बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही फ़ास्ट बनने वाली है, बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। तो गोभी का सालन ऐसे हम बनाएंगे कि आप लोग इसे तकरीबन रोज़ाना खाना पसंद करेंगे। ये इतना टेस्टी है। तो जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त सालन इससे बनता है कि खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये इतना लजीज सालन है, यकीन करें तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अदद प्याज। प्याज को अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है। तकरीबन ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगा हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो यकीन करें कि आप लोग इसे रोज़ाना इस सालन को बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है, गोश्त का भी इसे का मुकाबला नहीं हो सकता। तो ये देखिए ये मैंने मसाला बनाया है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, तमाम चीज़ों को हमने सिलबट्टे पे पीस लिया था। अच्छी तरह से इसका मसाला बना लिया था। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए अब और इसे फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगा बाकी की हम चीज़ें इसमें मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसे बनाना है और एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये देखिए यहाँ हमने काफ़ी हद तक इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। घी ऊपर आ गया है तो अब हम इसमें स्पाइसी चीज़ें डालते हैं। सब ये सुरख मिर्च डाल दी है, थोड़ी-सी हमने हल्दी डाली है, थोड़ा-सा हमने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, तो थोड़ा-सा हम इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो देखिए ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल हम वही सादा सिंपल से मसाले जो रोज़ाना की रूटीन में हम लोग डालते हैं मसाले वही हैं, बस तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो इसी डिफरेंट तरीके से सालन यकीन करें इतना मज़ेदार और इतना लज़ीज़ बनेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएँगे कि गोभी का सालन भी इतना टेस्टी बन सकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले आलू को ऐड कर देंगे। आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है। तो जैसे ही आलू को फ्राई करेंगे फिर हम इसे गोभी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बारीक इसकी मैंने कटिंग कर दी है, ना ज़्यादा हमने इसे मोटा किया, ना ही ज़्यादा बारीक किया है। तो ये देखिए अब इसे हमने 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन जो बन के तैयार होने वाला है और ये टेस्टी बहुत ही होगा और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को लगने वाला है। तो ये देखिए इसी तरह से 2 मिनट इसी तरह से मुसलसल आप लोगों ने चम्मच को हिलाते जाना है। तो जैसे ही ये खुशबू आने लगे आप लोगों को फ्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक हो गया फ्राई, आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है। अब गोभी इसमें ऐड कर देंगे। गोभी को ये देखिए मैंने दरमियाने साइज़ की कटिंग की है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी। तो इसमें हमने पानी भी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़े से पानी से दम वाली फ्लेम से हम इसे फ्राई करेंगे। और ये ज़बरदस्त सा देखिए आप लोग हैरान रह जाएँगे कि इतना ज़बरदस्त गोभी का सालन भी बन सकता है। वैसे तो हर कोई बना सकता है गोभी का सालन, मगर ये जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए अब हम इसमें गोभी डाल के 2 से 3 मिनट और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते-करते जब इसका आप लोगों ने देखना है घी ऊपर आने लगा है या ऑयल आपने जो डालना है, अगर वो चम्मच में आप लोगों को पता चले आ गया है तो फिर आप लोगों ने इसे दम वाली टाइम पे करना है। तो ये देखें इसमें मुसलसल इसी तरह से चम्मच हिलाते जाना है, आँच ज़्यादा नहीं करेंगे, बस दरमियानी सी आँच हो, ना ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा तेज़ हो। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने फ़ॉलो कर लेना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन बनेगा। तो सालन जो होते हैं वैसे तो हर कोई बना लेता है मगर ख़ास ट्रिक और ख़ास तरीके से अगर आप लोग बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक माशाल्लाह फ्राई हो गया सालन। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा बिल्कुल ये देखिए घी ऊपर आ गया है तो थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत ही थोड़ा-सा ये देखिए ऑयल जो है अलहदा हो गया है और फ्राई इसका मतलब है हमारी जो गोभी है वो बिल्कुल फ्राई हो गई है। तब हम इसमें ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। बस आलू और गोभी जो है वो थोड़े से नरम हो जाएँगे, तो हम इसे दम दे देंगे, ये देखिए। बिल्कुल हल्का-सा डालना है, ज़्यादा नहीं, इस तरह अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो गोभी होती है वो ज़्यादा पक जाती है, फिर उसका जो जायका आता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये देखिए हल्का-सा आप लोगों ने इसमें दे के पानी का छींटा दे देना है थोड़ा-सा डाल के, तो दम वाली फ्लेम पे आप लोगों ने इसे रख देना है।
तो ये देखिए माशाल्लाह दम वाली फ्लेम पे रख के मैंने अब 5 मिनट दम पे रखा है। तो माशाल्लाह देखिए कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही टेस्टी। तो माशाल्लाह आप इसका देखिए लुक देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है। तो सेम इसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। घर की रोटी बनाएँ या पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप इस ट्रिक को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को ये सालन पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरह से बनाएँ और एंजॉय करें, थोड़ा-सा ऊपर सब्ज़ धनिया हम छिड़क देंगे, इससे मज़ीद और खूबसूरती बढ़ गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उस वक़्त तक किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।